यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। 2013 की द्वितीय अपील संख्या 119 में वादिया खेमली ने वर्ष 2006 में विभाजन के लिए तब वाद फाइल किया था जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके पति की सिविल मृत्यु के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी और जिसके लिए उसने पहले ही 2006 का वाद संख्या 1780 फाइल किया हुआ था। उसे यह घोषणा केवल तारीख 31 जुलाई 2007 को प्राप्त हुई थी और इसलिए विभाजन के लिए वर्ष 2006 में फाइल किया गया वाद अपरिपक्व और विधि के अनुसार अमान्य था। अतः वाद फाइल करने के लिए कोई वाद हेतुक नहीं था। पैरा। आनंद वाले मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय इस विषय में अपनाया गया सही दृष्टिकोण है क्योंकि संसद अधिनियम 1937 की धारा 3 में विद्यमान तत्कालीन उपबंध के बारे में अभिज्ञ थी, किंतु फिर भी अधिनियम 1956 में ऐसी प्रकृति का कोई उपबंध न करने का विनिश्चय किया। यद्यपि अधिनियम 1937 निरसित हो गया था। अधिनियम 1956 में किसी विधवा, माता या स्त्री के लिए वैसे ही उपचार का उपबंध किया हो जैसा कि अधिनियम 1937 की धारा 3 द्वारा किसी विधवा, माता या स्त्री को किसी अन्य सहदायिक के बिना संपत्ति के विभाजन की मांग करने के लिए समर्थ बताते हुए स्वयमेव ही वाद फाइल करने का उपबंध किया गया था। पैरा। हिंदुओं की स्वीय विधियों को अनुच्छेद 14 या किन्हीं सांविधानिक उपबंधों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है चूँकि हिंदुओं की स्वीय विधियाँ सांविधानिक उपबंधों जिनमें मूल अधिकार भी है के अध्यधीन नहीं है या उनकी व्याप्ति के बाहर है। पैरा। प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार सहदायिक और अविभक्त कुटुंब की अवधारणा सुभिन्न और स्पष्ट है तथा केवल पुरुष ही कुटुंब का सहदायिक बन सकता था और कुटुंब में महिलाओं को सहदायिकों के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई। यह अलग बात है कि हाल ही में वर्ष 2005 में या तो राज्य विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा पुत्रियों को पुत्रों जैसी एक समान परिस्थिति दी गई है, किंतु फिर भी पुत्रियों को सहदायिकों के रूप में दी गई परिस्थिति या जन्म से अधिकार स्त्रियों के अन्य प्रवर्गों जिनके अंतर्गत विधवा या माता भी है तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है चूँकि संसद का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन करते हुए ऐसा विचार नहीं था। पैरा। हिंदू विधि के अधीन तर्क था कि स्त्री विवाह
के पश्चात ऐसे कुटुंब से आती है जो अपरिचित होता है, और यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री को कुटुंब की अविभक्तता नष्ट करने या संपत्ति के बारे में विवाद खड़ा करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि कुटुंब में अन्य सामुदायिक विभाजन के लिए मांग न करें। विराम। हिंदुओं की स्वीय विधि ऐसी होने पर किसी स्त्री को विभाजन के द्वारा अधिकार का दावा करने के लिए वाद दाखिल करने की अनुज्ञा देने का प्रश्न ही नहीं होता। विराम पैरा। आनंद कृष्ण ताते मृत विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत बनाम द्रौपदी कृष्ण ताते और अन्य 2010 1 BCJ 714 AIR 2010 बम्बई 83 वाले मामले में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह दृष्टिकोण अपनाया है। विराम स्टॉप।